हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग गुना के कुछ ट्रिक पढ़े। आप उस पर एक्सरसाइज करेंगे, आपके लिए वो बेहतर होगा। अब हम भाग के नियम पढ़ने के पहले कुछ विभाजिता के नियम जानते हैं। ये कैसी संख्या किससे विभाज्य होगी और कौन सी नहीं। तो विभाजिता के नियम में फर्स्ट आता है 2 से विभाज्यता। कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी? तो जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक हो तो वह 2 से विभाज्य होती है। यानी जो संख्या 0, 2, 4, 6 या 8 से अंत होता है, अर्थात और ऐसे कहते हैं जो संख्या 0, 2, 4, 6 या 8 से अंत हो तो वह 2 से विभाज्य होती है। विभाज्य होती है अर्थात उसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है। जैसे 102 है, यह इकाई अंक 2 है या अंत में 2 है। 9, 4, 6, 0, लास्ट अंतिम अंक 0 है। 5, 3, 4, 7, 8 आदि 2 से विभाज्य। 2 से विभाजिता का नियम आप समझ लिए होंगे कि जिसका इकाई अंक या अंक 0, 2, 4, 6, 8 से होता हो वह 2 से विभाज्य होती है। अर्थात समझने के लिए आप सम संख्या अगर है, लास्ट में अंत में सम संख्या है तो वह 2 से कट जाएगी। 3 से विभाज्यता। 3 से विभाजिता का नियम बताता है कि यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो वे संख्याएं 3 से विभाज्य होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो संख्या के अंकों का आप जोड़ें और उसके अंक 3 के पहरा आ जाए या अपवर्त हो या विभाज्य हो तो वह 3 से विभाज्य। जैसे 123 है तो 123
1 जोड़ 2 जोड़ 3 यानी कि 6, 6 3 से विभाज्य है, अतः 123 3 से विभाज्य है। 2 4 6 6 4 10 2 12 3 से विभाज्य है क्योंकि 2 + 4 + 6 बराबर 10 2 12 3 से विभाज्य है। 3 से विभाजिता का नियम है, यदि आप अंकों के जोड़ें और जोगफल 3 का पहरा आता है तो वह 3 से विभाजित होती है। 2 3 का हम लोग देख लिए। 4 से विभाजिता, 4 से विभाज्यता, 4 से कोई संख्या विभाज्य होगी, कोई भी संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि उसके इकाई तथा दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। यानी कि लास्ट में, अंत में 2 अंक लें और 2 अंक से जो संख्या बनती है वह 4 से विभाज्य होगी तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। कोई भी संख्या 4 से कब विभाज्य होगी कि उसके अंतिम 2 अंक, हम देखते हैं अंतिम 2 अंक से संख्या बनाएंगे और वह 4 से कट जाएगी तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे देखें 2 4 3 2 8 है। अंत में हमने यह ले रहे हैं अंतिम 2 अंक 28 जो है यह 4 से कट रहा है, 7 चौक 28, तो यह संख्या 4 से विभाज्य है। यह हो 9 3 6 9 4 5 3 2। तो लास्ट में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 32 है या अंत में, तो 32/2 4 और 4 का 32 8 मरतबे कट रहा है, अतः यह 4 से विभाज्य है। लेकिन आप 1 2 4 3 0 हो, लास्ट में आप ले रहे हैं तो यह 30 हो रहा है, 30 में 4 से भाग दे रहे हैं तो यह दशमलव में कट रहा है। जैसे 4 से हम भाग देंगे 30 में तो 7 चौक 28, यहाँ पे 2 बच गया, पूरा नहीं कट रहा है, अतः 1 4 3 0 4 से विभाज्य नहीं है। तो 4 से विभाजिता का नियम है कि यदि हम अंत में 2 अंक रखते हैं, 2 अंक से जो संख्या बनाएंगे अगर वह 4 से पूरा कट जाता है तो वह 4 से विभाज्य होता है। अब विभाज्यता, तो इसका नियम होता है कोई भी संख्या 5 से विभाज्य होती है यदि
उसका इकाई अंक 0 या 5 हो। कोई भी संख्या 5 से विभाज्य होगी यदि उसका इकाई अंक 0 या 5 हो, या वह 0 या 5 से अंत हो। कोई संख्या 5 से विभाज्य होती है यदि उसका इकाई अंक 0 या 5 हो, या ऐसे कह सकते हैं कोई संख्या 5 से विभाज्य होती है यदि उसका अंतिम अंक 0 या 5 हो। जैसे 2 4 3 5, 9 6 4 0, 8 3 2 5 आदि 5 से विभाज्य है। अगर 0 या 5 को छोड़कर कोई भी दो अंक रहेगा, कोई भी अंक रहे 0 और 5 छोड़कर, तो वह 5 से विभाज्य नहीं होगी। अब आता है 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता, तो 6 से विभाज्यता का नियम है कि कोई संख्या 6 से विभाज्य होती है यदि वह 2 और 3 से विभाज्य हो। कोई संख्या 6 से विभाज्य होती है यदि वह 2 तथा 3 से विभाज्य हो। यदि संख्या केवल 2 से विभाज्य होगी, 3 से नहीं, तो वह 6 से नहीं विभाज्य होगी। जैसे हम 44 को लेते हैं तो 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं है, तो यह 44 6 से विभाज्य नहीं होगी। जब संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी तभी वह 6 से विभाज्य होगी। जैसे आप 42 को ले रहे हैं तो 42 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 9 96 हो गया, यह भी 2 और 3 से कट रहा है। यह 9 7 16 4 20 20 4 24 जो 3 से कट रहा है और लास्ट में 4 है तो इसलिए 2 से कट रहा है, तो यह 6 से विभाज्य होगी। आदि 6 से विभाज्य। जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से कटता हो या विभाज्य होता हो वह 6 से विभाज्य होती है। अब आता है 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता, तो 7 से विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या 7 से विभाज्य होगी लेकिन वह एक ही अंक के, कोई भी एक अंक हो जो रिपीटेड हो, पुनरावृत्ति हो और 6 बार आया हो, वह 7 से विभाज्य होगा। यानी 1 को हम 6 बार 1 1 लिखकर जो संख्या बना वह संख्या 7 से विभाज्य होगी।
अगर किसी संख्या को बनाने में एक अंक बार अर्थात 6 बार आया हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होती है। जैसे अब आप 2 6 बार लिख ले, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 4 3 4 5 6 आदि 7 से विभाज्य। जिस प्रकार 4 से विभाज्यता का नियम था कि 2 अंक रखते थे, उसी प्रकार 8 से विभाज्यता के नियम में हम 3 अंक रखेंगे। यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य होगी, अगर 3 अंक लास्ट के 3 अंक लेकर संख्या बनाते हैं और वह 8 से विभाज्य हो तो 8 से विभाज्य होगी। यदि उसके अंतिम 3 अंक 0 हो, केवल 0 हो अंतिम 3 अंक, तो भी वह 8 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। जैसे में देखिए 9 6 3, यहाँ पे 3 0 दे दिए तो लास्ट में 3 अंक है, 3 0 है तो वह 8 से विभाज्य होगी। या 9 3 4 8 6 4, यह लास्ट में हम 3 अंक ले रहे हैं तो यह 8 से कट जाए, 864 है, जो 8 से कट रहा है 8 के 8, 6 उतरा भाग नहीं जाता है तो 0, 8 8 64, तो यह 8 से जब कट रहा है लास्ट के 3 अंक तो वह 3 से विभाज्य होगी। आदि 3 से 8 से विभाज्य है। अब रहा 9 से विभाजिता। 9 से विभाज्यता, तो 9 से विभाजिता का नियम है जिस तरह 3 से विभाजिता का नियम था उसी तरह 9 से है। यदि अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। जैसे में आप देखेंगे 1 2 4 3 4 3 7 2 9 हो गया। 1 2 3 4 7 7 2 9, ये 9 से विभाज्य होगी। 9 8 17 17 3 20 20
4 24, 24 9 से कट रहा है, 24 और 3 27, तो यह 9 से विभाज्य होगी। यानी कि 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 2, तो यह आया 3 और 4 7 और 2 9, 9 जोड़ 8 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 3, यानी कि 9 8 17 3 20, 20 7 27, यह सब 9 27 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। अतः संख्या है 9 से विभाज्य है। जब आप अंकों को जोड़ें, अगर 9 से वह कट रहा है तो 9 से विभाज्य होती है। 10 से विभाज्यता, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होती है। जैसे आपको 0 आना चाहिए लास्ट में, तो वह 10 से कट जाएगा। 9 6 0, 8 4 0 0। अब रहा एक 11 से विभाजिता। ग्यारह से विभाज्यता का नियम समझिए। कोई भी संख्या 11 से विभाज्य होती है यदि उसके सम स्थान के अंक का योग विषम स्थान के अंक का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो। कोई संख्या 11 से विभाज्य होती है यदि सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणनखंड हो 0 होगा या 11 का गुणनखंड होगा तो वह 11 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए 1 2 3 2 3 2 सम स्थान जो यह देख रहे हैं इधर से तक 1 नंबर पर है, यह विषम स्थान हो गया। जैसे 2 + 2 विषम है, 1 2 3 4 है तो यह विषम है, तो यह 4 आ गया। यहाँ पे 2 और 3 बोल रहे 2 और 4 यहाँ पे आ रहा है, तो यह जब जोड़ेंगे 1 जोड़ 3 यानी कि 4 4 - 4 0, अतः 12 32 11 से विभाज्य है। इसी तरह 11 से विभाज्यता का नियम होता है।